नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माजिद और आप देख रहे हैं दाना से नारा। जैसे आप मेरे पास पीछे देख पा रहे होंगे कि ये कोई इजराइल या गाज़ा किसी ऐसे युद्ध स्तर के क्षेत्र में मैं नहीं पहुंचा हूं। ये एक आपकी दिल्ली की राजधानी जो है, एक छोटा सा एरिया है खजूर खास, और वहां पर जो है एक हैं वकील हसन, उनके घर को जो है डीडी ने तोड़ दिया है। और ये वही वकील हसन हैं जिन्होंने क्या 41 घर के चिराग को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी में एक टनल में जो लोग फंसे हुए थे उनमें जो है अपना सहयोग दिया था और उन लोगों को पूरी कामयाबी के साथ बाहर निकाल कर आए थे। तो बाकी बात हम करेंगे वकील हसन जी से, उनके परिवार से, कि किस तरीके से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है सरकार से और क्या उनके साथ बर्ताव हुआ से भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आप एक बार दीवार देख पा रहे होंगे, उसके उधर की साइड में रोड है, रोड पे एक तिरपाल आपको दिख रही होगी, तो ये वही तिरपाल है जिसमें कि रोड पर रहकर अब वकील हसन जी जीवन यापन कर रहे हैं। और ये कोई दीवार कोई पुश्तैनी दीवार नहीं है, सिर्फ 2 घंटे की कार्रवाई में डीडी ने अपनी दीवार भी खड़ी कर दी, जबकि हमारे देश में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वर्षों अरसों लग जाते हैं। जी, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज़ है और ये खजूरी खास की श्री राम कॉलोनी है जी। और आप यहाँ पे धरने पर क्यों बैठे हैं? जैसे घर से बाहर में देख पा रहे हैं सारा सामान वगैरह सब रख रखा है। जनाब, मैं आपको ध्यान होगा, अब से 3 महीने पहले सिलक्यारा में एक रेस्क्यू हुआ था जिसमें 41 उत्तरकाशी में। हाँ, उत्तरकाशी सिलक्यारा, तो वहाँ एक रेस्क्यू हुआ था जिसमें 41 लोग सकुशल बाहर निकल के आए थे और वो जो टनल में फंस गए थे, उसे मैंने और हमारी टीम ने बड़ी सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। और इसकी चर्चा पूरे देश विदेश सब जगह हुई थी और हमारे भारत देश की जो साख दांव पे लगी हुई थी उसको भी बड़ी मतलब अच्छे तरीके से हमने बचाया था। लेकिन आज 3 महीने बाद ही मैं वही वकील हसन हूँ जिसे रेड मायर के नाम से जाना जाता है, वही वकील हसन हूँ जिसका उसके इनाम स्वरूप मेरा घर तोड़ दिया गया। और इसकी वजह से मैं यहाँ रोड पे आपके सामने फुटपाथ पे बैठा हूँ अपने बच्चों के साथ। यहीं मैं दिन और यहीं रात काट रहा हूँ। बरसात भी निकल गई और कई दिन और सर्दियाँ और हवाएं भी निकल गई, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ठंड में। अच्छा, ये आपका जो घर तोड़ा गया मतलब कितने दिन हो गए घर तोड़ा? जी, ये 28 तारीख को तोड़ा गया है। 28 फरवरी को? जी, 28 फरवरी को तोड़ा गया है, जब मैं भी यहाँ नहीं था और मेरी बीवी भी यहाँ नहीं थी। मेरी बीवी अपने घर अपने पियर मतलब गई हुई थी और मैं गांव से कहीं बाहर था। हमारे पीछे से डीडी वाले और पुलिस अधिकारी चोरी की तरह आए और मेरे घर पे आके धावा बोल दिया। अच्छा, जैसे आपका ये घर है, मैं पीछे देख पा रहा हूँ, दीवार हुई है, दीवार किसने की फिर? ये सब डीडी ने 2 घंटे के अंतराल में मेरा घर तोड़ के सामने दीवार भी खड़ी कर दी है। ये डीडी ने दीवार की है वाली, ये मैंने नहीं की है। तो ये घर आपका बराबर में भी घर है, इधर भी घर है, बाकायदा पूरी कॉलोनी है, तो फिर आपके घर मतलब कैसे के अपनी ज़मीन पर था या गवर्नमेंट की ज़मीन पर था, क्या मतलब किस तरीके से किया? जनाब, ये मकान मैंने 2012 में लिया था और 33.5 लाख रुपए का लिया था। मुझे तो ध्यान भी 33.5 से ज़्यादा का लिया था। और वो पैसे मैंने किस तरह के, मैंने अपनी ज़मीन बेची जो इधर उधर थी और अपनी बीवी के जेवर बेचे और रिश्तेदारों से कर्जा लिया जिसका 12 लाख रुपए मेरे पे आज ही बकाया है। मैंने इसके पेपर भी मेरे पास में है, पानी का बिल भी आता है और आपका बिजली का बिजली का बिल भी मेरे पास में है और बच्चों की आईडी, मेरी आईडी, जो कि एक रेजिडेंशियल जगह के लिए होता है, वो सब मेरे पास है। और रही बात इस कॉलोनी की और उसकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कॉलोनी 1991 में अनऑथराइज कॉलोनियों में 741 नंबर पे थी। अच्छा। लेकिन आज 1971, जैसा आज 2024 में 1971 कॉलोनी जो रेगुलराइज्ड है उसमें 614 नंबर पे है। तो इसे तो तोड़ने का वैसे भी कोई डीडी वाले का हक नहीं बनता क्योंकि एक रेगुलराइज कॉलोनी है। जैसे आप बता रहे हो कि रेगुलाइज कॉलोनी है और उसके बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। कॉलोनी चलो अगर मतलब अनऑथराइज होगी तो पूरी कॉलोनी होगी, केवल एक मकान तो होगा ही नहीं। वो भी एक मकान साइड में है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, सब जगह होने के बाद आपके मकान पर या तो फिर आपको ये इनाम दिया गया जो आपने सरकार के लिए एक सेवा का काम किया। आपने बहुत ही बारीक पॉइंट पकड़ा है कि ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड अगर कॉलोनी है तो सारी होनी चाहिए। हाँ। अकेला मेरा प्लॉट ही क्यों? क्योंकि मेरे आजू बाजू दोनों तरफ मकान बने हुए, मेरे सामने मकान बने हुए, मेरे पीछे की तरफ बिल्कुल प्लॉट के पीछे की तरफ डीडी ने अपनी हदबंदी मतलब दीवार की हुई है, उसे फेसिंग की हुई है। अकेला मेरा प्लॉट ही टारगेटेड है। वो टारगेट यूँ है, जब 2016 में मैं छोटे स्तर के अधिकारियों को पैसे नहीं दे पाया तो उन्होंने आगे कंप्लेंट लग के मेरे प्लॉट को तोड़वा दिया, जिसके बाद मैंने डीडी अधिकारियों से मिल के हाथ पैर जोड़ के उन्हें पैसे दे के मैंने अपना मकान बना लिया। लेकिन उसके बाद डीडी वालों के ऐसा लगता है उनके मुँह खून लग गया क्योंकि हर साल इनका स्टाफ चेंज हो जाता है।
मैंने 8 लाख रुपए देने के बाद मैंने और गोयल जी ने, अशोक गोयल जी ये मेरे बराबर में, उन्होंने भी उसी वक्त मकान बना रहे थे। हमने मकान 8 लाख रुपए देने के बाद अपना मकान बना लिया था। लेकिन उसके बाद भी साल दर साल ये लोग मेरे से पैसे की डिमांड करते रहे, लेकिन काम ना होने की वजह से और आपका ये क्या बोलते हैं, ये लॉकडाउन होने की वजह से, मतलब सभी चीज़ कुछ ऐसी बन गई, मैंने पैसे नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी वजह यही रही, भ्रष्टाचार इन लोगों की नसों में इतना घुस चुका है कि इनकी तनख्वाह इतने होने के बावजूद इनका पेट नहीं भरता है। और हम लोग रोज़ जद्दोजहद करते हैं, ये सोचते हैं इन लोगों की खाल उतार लें और जो भी इनके पास है सब छीन ले। ये हमसे पैसे की डिमांड करते हैं और यही हुआ, साल दर साल ये मुझसे डिमांड करते रहे। मेरे नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन की वाइफ हूँ। अच्छा, जैसे आपने धरने पर बैठे हुए वकील जी से बात हुई कि ये सब चीज़ें हुई, तो उस टाइम पर आप कहाँ थे? मैं उस टाइम मोदी नगर थी, मेरी भाभी को बेटा हुआ था और मैं जैसा कहते हैं ना कि जापे में जाते हैं, मैं वहाँ गई हुई थी और मुझे ज़्यादा नहीं 1 हफ्ता हुआ था। 1 हफ्ते में मैं 2 बार घर आ भी चुकी थी काम से। और जिस दिन ये हादसा हुआ उससे जस्ट 2 दिन पहले ही मैं यहाँ से घर गई हूँ अपने। तो उस टाइम पे घर पे कौन था? घर पे मेरा बेटा बड़ा वाला जो 17 का है, मेरी बेटी जो 14 की है और छोटा बेटा मेरा 7th ईयर का है। अच्छा अच्छा। ये तीनों बच्चे मेरे घर पर थे। अच्छा, जैसे कि सरकार या डीडीए का कहना है कि आपकी जो है अनऑथराइज जगह में आपका घर था और ये इसलिए तोड़ा गया, जैसे कि मतलब उन लोगों का कहना है, अधिकारियों का। तो उन्होंने पहले कोई नोटिस दिया था आपको, कुछ बताया कि हाँ जी आपका घर ऐसी जगह बना हुआ है? तो मैंने उनसे इस चीज़ की डिमांड की थी। मैंने कहा था भाई सरकारी कार्य है, जब तुम्हारे कहे अनुसार ये अनऑथराइज है तो आपके पास नोटिस तो होगा, मकान तोड़ने का करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं डीडीए हूँ, हम डीडीए हैं, डीडीए नोटिस नहीं देता, नोटिस एमसीडी देता है और ये हमारी ज़मीन है, हम जहाँ चाहें वहाँ अपनी ज़मीन को जब भी चाहें काबिज कर सकते हैं। डीडीए नोटिस नहीं देता। डीडीए नोटिस नहीं देता, डीडीए तानाशाही करता है। अच्छा, तो ये अभी आपकी सरकार से क्या डिमांड है, मतलब क्या सपोर्ट? अभी सरकार से हमारी ये डिमांड है, सरकार कह रही है कि हमें ये पता नहीं था, डीडीए का भी कहना है, पुलिस वालों का भी कहना है कि हमें ये नहीं पता था ये रेड माइनर्स का घर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बताया गया था कि ये रेड माइनर्स का घर है। खुद इन्होंने बताया था वकील हसन ने कि मैं रेड माइनर्स हूँ, ऐसे से बात है। मगर उन्होंने, वो कहते हैं ना, वो एक जल्लाद बन के आए थे। जैसे किस तरह का बर्तावा था बच्चों के साथ? उनका इतना बुरे तरीके से बर्तावा था, उनकी क्लिप है हमारे पास बाकायदा। उन्होंने दरवाजे को उससे गेती से और वो होती है खांती सी उससे और हथौड़े से, घन हथौड़े से उन्होंने गेट तोड़ा। बच्चे बचाव के लिए दरवाजे से लगे हुए थे और तोड़ने के बाद में मेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटते हुए सीट के अंदर से लेके आए, यहाँ रोड पर लाकर भी मारा। मेरी बेटी को अंदर लेडीज़ पुलिस जो थी, जितना प्रशासन था ना, ये पुलिस वाला सारा विदाउट ड्रेस था, नॉर्मल सिविल कपड़ों में था। तो पड़ोसियों ने सोचा नॉर्मली वैसे ही कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेडीज़ पुलिस थी उनमें साथ में। वे लड़की को अंदर जाकर पहले मारा, मारने के बाद में फिर अंदर से खींचते हुए ले गए। सर आप समझ सकते हो, बच्ची बड़ी हो रही है, सर पे दुपट्टा भी नहीं था बेटी के, नंगे सिर खींच के। महिला पुलिस साथ में थी? महिलाओं ने ही तो ये काम किया। और इसके पहले अंदर खूब मारा, इसकी सांस अटकने लगी थी। यानी कि जो बर्तावा या फिर एक तरीके का माहौल एक अपराधी के साथ किया जाता है, वो आपके साथ किया जाता है? उससे भी ज़्यादा खतरनाक समझूंगी मैं। इस घर की तरफ को तो सही मायने में किसी की नज़र भी नहीं उठनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो घर था जिसने 41 घर नहीं बसाए थे। बहुत लोग 41 बंदों के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए। 41 घर के लोगों के जान बचाने के साथ साथ कहीं ना कहीं देश की एक इज्जत बचाई थी, जो कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो गई थी। इज्जत बचाई थी, ये तो सरकार को खुद न सोचना चाहिए। अगर सपोज खुदा ना खास्ता 41 आदमी में से 2 भी मर जाते तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता। और वहाँ 41 बंदों को, जो बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े टेक्निकल लोग, बड़े बड़े इंजीनियर जो बाहर विदेश से आए हुए थे, वो नहीं कुछ कर पाए। यहाँ के जो नॉर्मल आम आदमी है, उन्होंने हाथ से खोद के निकाल दिया उन लोगों को। तो उनसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? अरे हीरो तो हैं, वो तो नाम के हीरो होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, शाहरुख खान हो गए, सलमान हैं, वो हीरो हैं, नाम है उनका। मगर वो कैसी एक्टिंग करते हैं? इनके तो रियल एक्टिंग है, ये तो रियल हीरो थे। तो रियल हीरो को तो सम्मान, खाली सम्मान दे कर सम्मान के साथ में हवालात भी दे दी। अच्छा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे प्रशासन है, अधिकारी हैं या फिर कोई नेता है, विधायक है, सांसद है, किसी से बात हुई इस चीज़ को लेकर? सांसद जी से बात हुई है, कल सांसद जी आए थे, तो ये सब हाईलाइट हो रहा है, तो इस वजह से सांसद जी आए थे, बातचीत हुई। उन्होंने खुद देखा बाकायदा, यहाँ की काफ़ी देखभाल देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये प्लॉट तो पीछे डीडीए की प्रॉपर्टी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। हाँ, उनका का कोई अगर कोई जगह भी होगी तो ऐसे तो है नहीं कि एक कोना है क्या इधर का
होगी तो सीधी ही होगी। हाँ, उनका पीछे प्लॉट है, डीडीए का पीछे ज़मीन है, उन्होंने अपनी ज़मीन बाकायदा घेर रखी है। बाकायदा हमारे घर के पीछे उनकी दीवार है, खुद की जो तारों वाली दीवार होती है। तो सांसद जी ने कहा इसमें उस प्लॉट का कोई दखल अंदाज नहीं है और ये तो गलत है, और अगर अनऑथराइज है तो फिर तो पूरी पट्टी है। एक वकील हसन का ही घर क्यों है भाई? जब कुछ अगर हम किराए पे भी रहते हैं ना, कहने में तो ये आ जाता है कि जो किराएदार अगर 12 साल से 15 साल से ऊपर हो जाए उसे रहते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी उसकी कहलाई जाती है। ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, बाकायदा हमने इसकी रजिस्ट्री पक्की नहीं है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं 12 साल से इस घर में रह रही हूँ और उससे पहले ये किराए पे था, मतलब जैसे भूसकी टाल थी इसमें। तो 12 साल से तो मैं ही रह रही हूँ, सन 2013 से। तो जिसके कागज़ हमने खुद बाकायदा हमने एक खरीदा है, खरीदने के बाद इसके कागज़ बनवाए हैं, सभी कुछ है, तो ये कैसे काबिज हो गया, कैसे अनऑथराइज हो गया? अच्छा, जैसे कि अभी आप रोड पर बैठे हैं, आपका सारा सामान तितर बितर होया पड़ा है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो मेरे को ये बताइए कि किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है अपना, मतलब कैसे खाना बनाना इतनी ख़राब मौसम में, मतलब इस तरीके से अपना गुजर बसर करना? खाना कहाँ बनाएंगे हम? तो यहाँ एक गिलास पानी भी गर्म नहीं कर सकते। आधा सामान तो मेरा उन्होंने सामान निकालने तक की नौबत वो नहीं दी उन लोगों ने, मोहलत। आधा सामान मेरा अंदर ही दबा हुआ है, आप देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वकील हसन जी उनकी पत्नी से बात कराई, तो अभी उनकी बेटी मेरे साथ में है, उनसे बात करेंगे। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अलीज़ा। जी, पूरा नाम बताइए आपका। अलीज़ा हसन। अलीज़ा हसन जी। अच्छा, उस दिन आप यहाँ पर थे जिस दिन ये कार्रवाई हुई सर? जी, यहीं थी। आप घर पर थे तो किस तरीके से लोगों ने क्या बर्ताव किया? वो पहले तो आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी हैं, हमें आपसे बात करनी है, दरवाज़ा खोलो। यानी कि पड़ोसी बताया गया एक तरीके से। जी, और पापा जी घर पर नहीं थे, अम्मी जी भी नहीं थी। मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती जब कोई और होते हैं तो, और वो तो बहुत सारे थे। तो मैंने उनको बताया कि पापा जी अभी घर पर नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, भाई अभी सो रहे हैं, आप बाद में आ जाना। कहने लगे नहीं तो दरवाज़ा खोलो, हम बाहर नहीं खड़े हो सकते, बाहर निकलो। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कर रहे हो? कहने लगे कि हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने कहा आप दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते। कहने लगे हम तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया दरवाज़ा। तो मैंने पापा जी को अपने कॉल करके उनको बताया, उनको जल्दी आने के लिए कहा। वे घबरा गए। पापा जी कहाँ पर थे? वे बाहर किसी ज़रूरी काम से गए थे। वे घबरा के वे जल्दी से आए, और जैसे ही मेरे पापा जी आए, पापा ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो? उस वक्त वे लोग दरवाज़ा तोड़ रहे थे, सारे दिले हुए निकाल चुके थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप बदतमीज़ी कर रहे हो, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, और उनके साथ में बदतमीज़ी करी और उनको पुलिस स्टेशन ले गए पापा जी को। जी, और फिर दरवाज़ा उन्होंने तोड़